और बात एक बार फिर से दिल्ली के रोहिणी इलाके की होगी, जहां पर धमाका हुआ और धमाके की जांच अब तेज हो चुकी है। एनएसजी एनआईए मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मौके पर मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा भी पहुंचे। तो देखिए, अब अधिकारियों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में जोरदार धमाका हुआ। सुबह सवेरे यह घटना मिली और उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल मामले पर जारी है। तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। इसके साथ ही अब इतना जबरदस्त कंपन था, लोगों को लगा जैसे भूकंप का कंपन है और लोग कुछ समझ पाते। इससे पहले जोरदार धमाके के कारण कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मतलब लोग भी कुछ समझ नहीं पाए एकदम से हुआ क्या, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था। कुछ लोग नाश्ता करने के लिए वहां दुकानों पर मौजूद थे। स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वहां पर कोई मौजूदगी नहीं थी। दूसरा, क्योंकि आज संडे है तो ऑफिस भी नहीं जा रहे थे लोग। अदरवाइज ये जो रोड आज सुनसान था, वो थोड़ा सा अगर एक्टिव होता तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। दिल्ली के रोहिणी इलाके में धमाका हुआ और धमाके की जांच तेज हो चुकी है। मौके पर एनएसजी एनआईए पहुंच चुके हैं। टीम्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अब एनएसजी और एनआईए मौके पर मौजूद है। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा, खबर यह भी मिली कि धमाका जो है वो देसी बम से किया गया, जो सोर्सेज अभी बता रहे हैं। हालांकि देखिए, बहुत ज़्यादा अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पुलिस का अभी तक नहीं है। लेकिन ये आप धुएं का गुबार देखिए, ये सुबह सवेरे की तस्वीर है और आप देखेंगे कितना ज़ोरदार धुएं का गुबार यहाँ पर उठा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो धमाका हुआ था वो कितना ज़ोरदार था, वो कितना ज़बरदस्त था। और लोगों के लिए जाहिर तौर पर वो ऐसा था कि लोग कुछ समझ नहीं पाए। उनके लिए एक बड़ा झटका था। आप सोचिए कि आप एक नॉर्मल रूटीन में हैं, ये सामने दिख रहा है आपको, ये कुछ दुकानें हैं जहां पर लोग नाश्ता करने के लिए पहुंचे थे। जिस दौरान में वो नाश्ता कर रहे थे, एकाएक तस्वीर बदल गई। इतना जोर का धमाका होता है कि लोग समझ नहीं पाते हुआ क्या है, और धमाके से गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। रोहिणी में ब्लास्ट, धुएं का गुबार। एनएसजी जांच में जुटी हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम है। दुकानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि इतना ज़ोरदार धमाका था कि उसे शीशे टूट गए। सड़क पर सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार गौरव का रुख करते हुए, गौरव, एनएसजी एनआईए की टीम है, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, कोई जानकारी निकल कर आई कौन है इस धमाके के पीछे, क्यों ये धमाका किया गया, ये किस तरह की साजिश थी? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें, लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं कि एनएसजी की जो टीम है वो यहां पर आपको नज़र आ रही है और तकरीबन कई घंटों से यहां पर लगातार जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं कि आखिर जो ये घटना स्थल है, क्योंकि जो आप तस्वीरें देख रही हैं दरअसल इसी बाउंड्री वाल के आसपास जो अचानक से ब्लास्ट की सूचना हुई और उसके बाद से उसी स्थान पर लगातार जो पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो बम स्क्वाड की जो टीम है वो कई घंटों से यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ लगातार सर्च कर रही है कि दरअसल जो धमाका है वो किन कारणों से हुआ है। मौके पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर मौजूद है। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये एनएसजी की जो टीम है आपको सामने ये नज़र आ रही है। लगातार जो डॉग स्क्वाड है वो उनके साथ में है और इस पूरे स्थान की जो लगातार एक तरीके की चेकिंग है वो यहाँ पर एनएसजी की टीमें भी अपने तरफ से कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका हुआ है, आसपास के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सुबह सुबह तकरीबन 7:30 से 7:50 के बीच का वही वक्त था जब अचानक से तेज़ धमाका हुआ। और धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो थे उस धमाके की वजह से उठ करके बैठ गए और उसके बाद से अफरा तफरी का एक माहौल जो होना था फिलहाल वो नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज रविवार का दिन है और ये जो सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की अगर मैं बात करूँ, ये पूरी तरीके से बंद था। नहीं तो आम तौर पर अगर हम देखें, जब स्कूल का समय होता है तो जो गार्जियन होते हैं, लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करें इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो 2-3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है दिल्ली के, उन हिस्सों में लोगों की जो भीड़ है खरीदारी करने के लिए वो भी बढ़ती है। तो क्या ये कहीं ना कहीं कोई थ्रेट तो नहीं था? इस बात की भी आशंका जो है वो दिल्ली पुलिस
पुलिस जता रही है और इस घटना के पीछे वजह क्या है, एक एक कड़ियों को जो तलाशने का काम है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, एक टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और मौके पे जो आपको ये जो इक्विपमेंट ये नज़र आ रहा है, दरअसल एनएसजी की जो टीमें हैं मौके से जो भी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करेंगे, आप देखिए कुछ एविडेंस है वो एनएसजी की टीम की तरफ से कलेक्ट करके वो लेकर के आया गया है और उसको बाकायदे जो भी एविडेंस मिल रहा है उसको सुरक्षित यहाँ पर उस बॉक्स में रखा जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिल रही थी कि कुछ तारनुमा कुछ एक जो चीज़ थी, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर अभी बात नहीं कही गई है, वो मिला है, उसको भी यहाँ पर चेक किया गया। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ।